नमस्कार। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल के और कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, द कंपोनेंट ऑफ अ डीसी जनरेटर व्हिच प्लेज वाइटल रोल इन प्रोवाइडिंग डायरेक्ट करंट इज। देखो क्वेश्चन कहता है कि जो डीसी जनरेटर होता है इसमें कौन सा कंपोनेंट होता है जो हमें डायरेक्ट करंट या फिर डीसी करंट देता है। डोमिकल देता है या फिर इक्विलाइजर रिंग देता है या फिर कम्यूटेटर देता है या फिर ब्रश देता है। तो इसका आंसर होगा जो हमारा डीसी जनरेटर होता है उसमें जो हमारा कम्यूटेटर होता है ऑप्शन नंबर 3, जो कम्यूटेटर होता है ये हमें डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखो कैसे होता है ये वाला फिगर, देखो ये हमारा एक डीसी जनरेटर का फिगर है। इसमें क्या है, देखो ये एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है और इसके बीच में हमारा आर्मेचर घूमता है, रोटेट करता है। जब एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मीन्स ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये दोनों के बीच में जब एक आर्मेचर रोटेट करता है तब यहाँ क्या होता है ना, ऑल्टरनेटिंग करंट एसी करंट फ्लो होता है। इस आर्मेचर में एसी करंट मिलता है। ये जो एसी करंट आता है इस आर्मेचर के थ्रू, जो एसी करंट आता है देखो इसी एंड में एक हमारा पीला कलर येलो कलर का जो कम्यूटेटर है इसमें क्या होता है, जो एसी था वो डायरेक्ट करंट डीसी में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए जो हमारा कम्यूटेटर होता है ऑप्शन नंबर 3, देखो जो कम्यूटेटर होता है ये पीला वाला कम्यूटेटर होता है ये हमारा क्या करता है ना, डायरेक्ट करंट डीसी करंट प्रोवाइड करता है। क्योंकि जो आर्मेचर होता है यहाँ हमें एसी मिलता है और ये इस कम्यूटेटर क्या करता है, इस एसी को डीसी या फिर डायरेक्ट करंट में प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 3-फेज इंडक्शन मोटर कनेक्टेड इन स्टार ड्रॉप 5 एम्पियर व्हेन कनेक्टेड इन डेल्टा इट विल ड्रॉ करंट ऑफ कितना। देखो जब एक हम 3-फेज इंडक्शन मोटर को स्टार में कनेक्ट करते हैं उस कंडीशन में ये 5 एम्पियर करंट ड्रॉ करता है। अगर उसी इंडक्शन मोटर को हम डेल्टा में कनेक्ट करेंगे तो कितना एम्पियर करंट ड्रॉ करेगा, 5 एम्पियर ही करेगा या फिर 5 × √3 एम्पियर करेगा या फिर 5 / √3 एम्पियर ड्रॉ करेगा या फिर 15 एम्पियर करंट ड्रॉ करेगा। तो इसका आंसर होगा जब किसी 3-फेज इंडक्शन मोटर को स्टार में कनेक्ट करते हैं तो ये 5 एम्पियर ड्रॉ करता है करंट, और जब इसको डेल्टा में करेंगे तो अब क्या करेगा ये 15 एम्पियर मीन्स 5 एम्पियर का 3 गुना 15 एम्पियर करंट ड्रॉ करेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका करेक्ट आंसर। याद रखिएगा जब स्टार में जितना करंट ड्रॉ करता है जब डेल्टा में उसको उसी मोटर को डेल्टा में कनेक्ट करते हैं तो उसका 3 गुना ज़्यादा करंट ड्रॉ करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो ये वाला फिगर देखो ये हमारा स्टार कनेक्टेड है। देखो ये स्टार हम सब जानते हैं ये जो सिंबल है ये स्टार का है। और जब मोटर का टर्मिनल बॉक्स हम खोलते हैं तो ये वाला देखो जब ऊपर में जो 3 होता है W2 U2 और V2 जब हम तीनों को स्टेट में कनेक्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्टार कनेक्शन। और डेल्टा कब होता है, जो ये वाला फिगर देखो जब W2 को U1 के साथ कनेक्ट करेंगे और U2 को V1 के साथ और V2 को W1 के साथ कनेक्ट करते हैं इसको कहते हैं हम डेल्टा कनेक्टेड। ये याद रखिएगा जब हम मोटर की टर्मिनल बॉक्स खोलते हैं ये वाला कनेक्शन दिखता है हमको तो हम ऑटोमेटिकली क्या समझेंगे ना, ये स्टार कनेक्टेड है। और जब ये वाला कनेक्शन दिखेगा तो हम समझ लेंगे कि ये डेल्टा कनेक्टेड है। और इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 4, 15 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू। देखो जब हम सेल को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो ये 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा करेक्ट आंसर होगा। ये आउटपुट वोल्टेज को इंक्रीज करेगा या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेगा या फिर करंट कैपेसिटी को कम करेगा या फिर करंट कैपेसिटी को इंक्रीज ज़्यादा करेगा या फिर इंक्रीज करेगा। तो इसका आंसर होगा जब हम एक से ज़्यादा सेल को पैरेलल में कनेक्शन करते हैं उस कंडीशन में क्या होता है ना, उसका जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होता है वो करंट कैपेसिटी होता है वो इंक्रीज होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखो ये वाला फिगर देखो ये जो फिगर है ये हमारा एक से ज़्यादा सेल क्या हुआ है ना, पैरेलल में कनेक्शन हुआ है। और ये जो है ये हमारा एक से ज़्यादा सेल सीरीज में कनेक्शन हुआ है। कैसे हुआ है देखिए, मान लो ये हमारा एक बैटरी है, इसका ये नेगेटिव टर्मिनल है ये पॉजिटिव है। जब नेगेटिव जितना सारा नेगेटिव टर्मिनल है देखो इधर 1 2 3 4 बैटरी है। जब ये चारों का नेगेटिव टर्मिनल एक साथ कनेक्शन होगा और इसका जो पॉजिटिव होता है पॉजिटिव चारों एक साथ कनेक्शन होगा इसको हम क्या कहते हैं, पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। और जब नेगेटिव के देखो ये एक बैटरी का पॉजिटिव दूसरा का नेगेटिव, दूसरा का पॉजिटिव तीसरा का नेगेटिव और तीसरा का पॉजिटिव चौथा का नेगेटिव के साथ कनेक्शन होता है इसको क्या कहते हैं, सीरीज कनेक्शन कहते हैं। और जब
हमें ज़्यादा करंट की ज़रूरत होता है उस टाइम हम क्या करते हैं ना, जब बैटरी होता है उसको हम पैरेलल में कनेक्शन करते हैं। याद रखिएगा, जब हमें ज़्यादा करंट की ज़रूरत होता है तो हम बैटरी को पैरेलल में कनेक्शन करते हैं, और जब हमें ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत होता है तो हम बैटरी को सीरीज में कनेक्शन करते हैं। यह भी आपको याद रखना होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ना, जब हम एक से ज़्यादा सेल को पैरेलल में कनेक्शन करते हैं तो हमें ज़्यादा करंट मिलता है, तो इसलिए करंट कैपेसिटी इंक्रीज होता है। ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका करेक्ट आंसर। और अगर ये पैरेलल के बदले सीरीज होता तो क्या होता ना, हमें इंक्रीज आउटपुट वोल्टेज होता, ऑप्शन नंबर 1 होता। लेकिन इसका आंसर क्या होगा, पैरेलल कनेक्शन है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मूविंग कॉयल एमीटर कैन मेजर। देखो जो मूविंग कॉयल टाइप एमीटर होता है वो सिर्फ एसी करंट को ही मापता है या फिर डीसी करंट को मापता है, मेजरिंग करता है, या फिर एडी करंट को या फिर स्ट्रे करंट को। तो इसका आंसर होगा जो हमारा मूविंग कॉयल टाइप एमीटर होता है वो सिर्फ हमारा डीसी करंट को ही मेजर करता है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। ये वाला फिगर देखो, ये जो टेबल है, अगर हमें मूविंग आयरन टाइप एमीटर मिलता है एमआई टाइप, तो वो एसी डीसी दोनों टाइप का, एसी करंट को डीसी करंट दोनों टाइप करंट को मेजर करता है। अगर ये पीएमएम सीमेंस परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, तो ये मूविंग कॉइल जो होता है वो परमानेंट मैग्नेट पीएमसीसी भी वही होता है, तो वो सिर्फ डीसी करंट को ही मेजर करता है। और गैल्वेनोमीटर सिर्फ करंट को डिटेक्ट करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो गैल्वेनोमीटर इसका काम क्या होता है, ये सिर्फ स्मॉल करंट को मेजर करता है या फिर करंट को डिटेक्ट करता है, करंट को मेजर नहीं करता है। और जो हॉट वायर टाइप एमीटर होता है वो एसी को मेजरमेंट करता है। ये भी आपको याद रखना होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ना, मूविंग कॉइल है तो पीएमएमसी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल तो सिर्फ डीसी को ही मेजर करेगा, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वर्टर कन्वर्ट। देखो जो इन्वर्टर होता है वो डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करता है, या फिर एसी को डीसी में करता है, या फिर डीसी को डीसी में करता है, या फिर एसी को एसी में करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो जो इन्वर्टर होता है वो हमारा डायरेक्ट करंट को ऑल्टरनेटिंग करंट या फिर डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो जो कन्वर्टर होता है वो क्या करता है ना, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और जो इन्वर्टर होता है उसका ऑपोजिट होता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। ये आपको याद रखना होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, SCR इज ए डैश स्विच। जो हमारा SCR मतलब सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, जो SCR होता है वो 1 डायरेक्शनल स्विच है, या फिर 2 डायरेक्शनल स्विच है, या फिर 3 डायरेक्शनल, या फिर 4 डायरेक्शनल। तो इसका आंसर होगा जो हमारा सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है वो 1 डायरेक्शनल मीन्स एक ही डायरेक्शन में काम करता है, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। ये वाला फिगर देखो, ये होता है SCR का फिगर, और ये होता है उसका सिंबल। इसमें देखो 3 टर्मिनल रहता है। जो हमारा सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है इसका 3 टर्मिनल, एक होता है एनोड जिसको हम पॉजिटिव वाला होता है, दूसरा नेगेटिव वाला कैथोड होता है, और एक गेट होता है। ये जो कब स्विच एक कब काम करता है ना, जो एनोड को हम बैटरी के पॉजिटिव के साथ और कैथोड को बैटरी के नेगेटिव के साथ, और उसके बाद गेट से जब हम देते हैं तब क्या होता है ना, ये एक स्विच जैसा काम करता है, और ये एक ही डायरेक्शन में इस पॉजिटिव में काम करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।